Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which one of the following given graph represents the variation of rate constant with temperature for an endothermic reaction? ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ हमें एक्सप्लेन करता है वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ. ठीक है, the key concept for this question is Arrhenius equation. Arrhenius equation क्या होती है? Arrhenius equation is K is equals to A into e की पावर माइनस EA by RT. ठीक. अच्छा, अगर हम लोग देखें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा एनर्जी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. ठीक. अब अगर हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक, तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी है बेसिकली हमारे पास एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. ये जो एनर्जी है हमारे पास, ये जो एनर्जी है, ये हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक. और अगर हम लोग बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? वो हमारे पास हो जाएगी इसके बराबर. ठीक. और अगर हम लोग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करें, तो वो हमें क्या देता है? वो हमें दे देता है डेल्टा एच. डेल्टा एच इज बेसिकली एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है. नाउ अगर हम लोग देखें कि हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, वो किसके बराबर है? वो हमारे पास डेल्टा एच के बराबर है. ठीक है, हम लोग ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं इस ग्राफ से. ठीक. तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि rate constant for the forward reaction is basically equals to A of the forward reaction into e की पावर minus EA of the forward reaction by RT. ठीक है. और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं KB rate constant for the backward reaction is equals to AB into e की पावर EA for the backward reaction by RT. अब अगर हमें लिखना हो KB by KF will be equals to AB by AF. E की पावर क्या हो जाएगा? माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बाय RT e की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय RT. ठीक. हमारे पास हो जाएगा K इज इक्वल्स टू A e की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय RT. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय एक्टिवेशन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, हमने क्या देखा था? कितना आ रहा था वो हमारे पास? हमारे पास आ रहा था डेल्टा एच के बराबर. तो हम लोग लिख लेंगे K is equals to A into e की पावर माइनस डेल्टा एच बाय RT. ठीक है. अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो रिएक्शन है ना, वो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है. कैसी रिएक्शन है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होती है एक पॉजिटिव वैल्यू. ठीक. ओके. नाउ अगर अब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते गए तो क्या होगा? अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास
ये जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो क्या होगी, वो घट रही होगी। ठीक है, ये ओवरऑल अगर हमारे पास घट रही होगी तो सिंस माइनस है ना, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा होगा ना कि ये क्वांटिटी इंक्रीज कर रही होगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेगा वो हमारे पास जो के होगा ना वो भी इंक्रीज करेगा, वो भी एक्सपोनेंशियली। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि हमारे पास सपोज दिया हुआ है ई की पावर -1/3 और ई की पावर -1/2। ठीक है, डिनोमिनेटर किसका बड़ा है इसमें, 1/3 और 1/2 है सपोज, तो इसमें डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, 3 बड़ा है। यानी ओवरऑल 1/3 जो होता है वो छोटा होता है 1/2 से। ठीक है, 1/3 की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो कितनी आती है, 0.33 आती है, और 1/2 की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास 0.5 आती है। पर हमारे आगे क्या लगा है, माइनस। अगर -0.33 है और -0.5 है तो कौन सी क्वांटिटी बड़ी होती है, ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, -1/3 वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। और ई की पावर जो बड़ी तो ऑब्वियसली वो बड़ी क्वांटिटी, यानी ये जो क्वांटिटी आएगी हमारे पास वो बड़ी आती है। यानी अगर हमारे पास टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो हमारे पास जो के है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक, इसको हम लोग अगर के वर्सेस टी का ग्राफ बनाना चाहें, अगर हम लोग के वर्सेस टी का ग्राफ बनाना चाहें तो हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा, हमारे पास एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है ना, तो ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू और ऑल द बेस्ट।